नगर पंचायत राजेश सुल्तानपुर के चेयरमैन द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया। क्या कुछ कहना है आप? सभी आरोप बेबुनियाद निराधार है। नगर पंचायत राजेश सुल्तानपुर के अध्यक्ष के पास जो है आकंठ भ्रष्टाचार में जब डूब गए हैं, उसकी जो जांच हो रही है उसके कारण वो इस तरीके के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। क्या आपकी दस्तक उनके कार्यालय पर हुई? देखिए, नगर पंचायत राजेश सुल्तानपुर के 10 सभासद मेरे से मिलने आए थे। उन्होंने आकर के अपनी शिकायत मुझे लिखित रूप से भी दी और वर्बली भी बताया कि उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। वहां उनके वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष और ईओ वहां की मिलकर के 40% 50% तक की कमीशनबाजी में लूट कर रही हैं और राजस्व का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कई प्रमाण भी दिए, तो मैं उन सभी 10 सभासदों को लेकर के जिलाधिकारी महोदय के पास गया था और उनको मैंने लिखित रूप से शिकायतें दर्ज कराई थी। उस पर एक जांच कमेटी बनी है जो जांच करना शुरू कर दी है। लेकिन जैसे ही जांच शुरू हुई तो दोनों लोगों का नगर पंचायत के जो सभासद हैं उनके खिलाफ रवैया बदला, उनका अपमान करने लग गए। नगर पंचायत के सभी सभासद उनसे आय व्यय का ब्यौरा मांग रहे हैं, जिसमें घोर घपले हैं। जिला अधिकारी महोदय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कि आप विस्तृत आय व्यय का ब्यौरा दें, वो कोई ब्यौरा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब आय व्यय हो चुका है उसे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो बैठ करके मैनिपुलेट कर रहे हैं। उस दिन जब सभी सभासद यहाँ पर आए तो जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जब मैंने उनको प्रस्तुत किया, उनसे बात कराई, तो उनका एक आरोप था कि 106 जो संविदा कर्मी हैं उनमें से केवल 60-65 ही काम कर रहे हैं, शेष काम नहीं कर रहे हैं। ढेर सारे आरोपों के अलावा ये भी आरोप था कि बिना जो है बोर्ड की बैठक के टेंडर किया जा रहा है या जिस तरीके की भी अनियमितताएं थी। तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि 106 में 60 काम करें, इसकी जांच तो तत्काल हो सकती है। उन्होंने एसडीएम महोदय को ये आदेश दिया कि नगर पंचायत राजेश सुल्तानपुर में जितने भी संविदा कर्मी उनको एक जगह एकत्र करके उसकी जांच की जाए। सभासदों ने कहा कि वो भी चूंकि सरकारी अधिकारी हैं, हम चाहते हैं कोई एक निष्पक्ष व्यक्ति भी वहां पे रहे। अगर जिलाध्यक्ष महोदय को वहां भेज दिया जाए तो ठीक रहेगा। जिलाधिकारी महोदय की सहमति से जहां पर भी एकत्रीकरण हो रहा था, एसडीएम महोदय जहां जांच कर रहे थे वहां मैं भी गया। जब मैं गया तो वहां पर एक कक्ष में ईओ, नगर पंचायत के अध्यक्ष और एसडीएम महोदय बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे वहां बुलाया, उनका कक्ष था। मैंने कहा नहीं, जहां पर एकत्रीकरण है हम वहीं जाएंगे। वो कोई सदन नहीं था, इन्होंने हॉल में ही एकत्र कर रखा था, तो मैं हॉल में गया। हॉल में जब गया तो वहां पर एसडीएम महोदय ने एक एक लोग को बुलाया। हाँ, ये जरूर है कि एसडीएम महोदय ने बात की, मैंने तो बात भी नहीं, क्योंकि मेरे बगल में जब ये आके बैठे मैंने पहचानता भी नहीं था, मेरी इनसे दूसरी मुलाकात थी। मैंने पूछा बल्कि आप कौन है? उनका मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष हूँ। इसके बाद एसडीएम महोदय ने कहा कि यहाँ पर कोई और नहीं रहेगा। ये एसडीएम महोदय का कथन था, क्योंकि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। जांच में 106 में से मात्र 87-88 लोग ही वहां पर उपस्थित पाए गए। उन 88 में से भी लगभग 6-7 लोग तो जो है इनके ईओ साहब के विभिन्न कामों में लगे हुए थे और लगभग 10 लोग नगर पंचायत अध्यक्ष के अपने स्टाफ में, कोई गाड़ी चला रहा, कोई घर पे लगा, इस तरीके से काम कर रहे थे। उनमें से कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जो नगर पंचायत अध्यक्ष के रिश्तेदार हैं, प्रजापति हैं और अतरौलिया में दुकान चलाते हैं, यहाँ नौकरी भी करते हैं। ईओ की भी रिश्तेदार हैं जो अयोध्या के रहने वाले हैं, चौरसिया हैं, पूरा नाम मुझे नहीं याद है, वो भी यहाँ पर ऑन रोल हैं। तो जब ये जांच शुरू हुई और वास्तविकता सामने आई तो इस तरीके से उनका जब भ्रष्टाचार पकड़ में आया तो वो जबरदस्त तरीके से रिएक्टिव होकर के अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। विधिवेताओं का मानना है, आपका ऑडियो इंटरव्यू सुनने के बाद जो आपका ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, कि सरकारी जांच कमेटी का हिस्सा किसी भी पार्टी का जिलाध्यक्ष नहीं बन सकता। मैं किसी जांच कमेटी का हिस्सा न था न हूं और विधिवेताओं को बताया, मैंने बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक पत्रकार होने के नाते आपको किसी विषय की जानकारी का अधिकार है, वैसे ही राजस्व के इस जनपद में होने वाले किसी भी खर्च को जानकारी का अधिकार जनसूचना के माध्यम से या सीधे भी किसी भी नागरिक का है। जिलाध्यक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, और वो भी मैं चूंकि सत्तारूढ़ का जिलाध्यक्ष हूं, यदि चुने हुए जनप्रतिनिधियों की शिकायत हो और उनके ऊपर प्रताड़ना हो रही हो तो उनके साथ खड़े होना हमारा नैतिक धर्म है। मैं किसी जांच का हिस्सा नहीं था, जांच एसडीएम महोदय कर रहे थे, लेकिन सच्चाई जानने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। मैं किसी जांच का हिस्सा नहीं। आरोप है कि आप उनके कुर्सी पर आसीन हुए और उनको भगा कर। मैंने तो उनसे बात भी नहीं की, उनके आरोप बेबुनियाद है। अगर वो खेत में एकत्र करते तो मैं खेत में जाता, अगर वो हॉल में एकत्र करते मैं हॉल में जाता, लॉन में एकत्र करते मैं लॉन में जाता। ये तो उनका विषय था। मैं तो वहां जब पहुंचा हूं तो पहले से वो एकत्रीकरण करके रखे हुए थे, एसडीएम महोदय, ईओ महोदय और सब लोग वहां पर ऑलरेडी थे। कुम्हार परिवार से हैं इसलिए बार बार अपमानित करते हैं। ये उनका, देखिए कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी प्रमुरत देखी तुम तैसी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। जाति पात की राजनीति करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे कहने के जरूर निर्दल हैं, लेकिन उनकी विचार, उनकी मानसिकता
जब जातिवादी की हो तो जातिवादी मानसिकता के लोग किस पार्टी से जुड़े होंगे, किसके लिए काम करते होंगे, इसके कई आरोप भी हैं। ये सतह पर लक्षित होता है। दबाव बना करके आप नगर पंचायत में अपनी बात चलाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभासद वहां पर 10 जो हैं उनकी बात चलनी चाहिए। जो चुना हुआ लोकतांत्रिक व्यवस्था है उनकी बातों को कंसीडर करना चाहिए। अगर नहीं कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी जांच करना हमारा, प्रशासन के माध्यम से जांच कराना हमारा पहला काम है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मैं वसूली मैन जिलाध्यक्ष हूँ, थाना तहसील से मैं वसूली करता हूँ। तो मैंने उनको, चूंकि मेरे पास उनका नंबर परसों ही आया है, मेरी आज तक उनसे बात नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने धमकी दिया हूं। धमकी कोई व्यक्ति मिलके देगा या फोन के माध्यम से देगा, डिजिटल जमाना है। मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई तो इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए। और यदि ये जांच सही नहीं पाई जाती है तो ये एक तरीके से अपराध का विषय, मानहानि का विषय है। उनका आरोप है मैं थाना तहसील से वसूली करता हूं। यदि थाना और तहसील का कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी ये कहने को तैयार हो या कोई प्रमाण दे दे या कहीं सच्चाई नजर आए तो निश्चित तौर से मैं दोषी हूं, मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर नहीं तो यह भी मानहानि और अपराध का विषय है। उनका जो भी कहना है वो केवल बौखलाहट में कह रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि मैंने उनकी कुर्सी हथिया ली, मैं उनकी कुर्सी पे बैठा हूं, मैंने उनको हटाया है, मैंने उनसे वार्ता की है, मैंने उनको धमकी दी है, मैं वसूली करता हूं, निश्चित तौर से इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए। और जांच में यदि मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे खिलाफ, और अगर मैं दोषी नहीं पाया जाता हूं तो उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि हर आरोप का जवाब जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर दिया और यह कहा कि यह बौखलाहट है कि जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित हो रहा है और वह वहां पर मौजूद थे, इसलिए उनको बुरा लगा। और इस तरह बहरहाल चाहे जो हो, तमाम तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब क्या कुछ इस पर अगला रुख होगा, यह तो वक्त